की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। नमस्कार दर्शकों, राजस्थान की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। पिछले कई महीनों से राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जो सस्पेंस और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वो आज पूरी तरह से खत्म हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राज्य की भजनलाल सरकार को एक बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में चुनावों को इस तरह बार बार टाला नहीं जा सकता। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस प्रार्थना पत्र को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें चुनावों को इस साल दिसंबर तक टालने की मांग की गई थी। इस फैसले के आते ही सूबे की राजनीति में एकदम से सरगर्मी बढ़ गई है। गांव की सरकार यानी सरपंच चुनाव और शहरों की सरकार यानी नगर पालिका और नगर निगम के चुनावों का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। माननीय अदालत ने अपना कड़ा रुख दिखाते हुए साफ निर्देश जारी किए हैं कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर आगामी 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराएं। इस फैसले ने सरकार की उन तमाम प्रशासनिक दलीलों को किनारे रख दिया है, जिनके दम पर वे चुनावों को आगे खिसकाना चाहते थे। अगर आप राजस्थान की इस सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या रही। दरअसल, इस बड़े मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ में चल रही थी। खंडपीठ ने इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलों को बेहद विस्तार से सुना था। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कई तरह की प्रशासनिक मजबूरियां और अन्य कारण गिनाए गए थे, जबकि दूसरी तरफ से इसका कड़ा विरोध किया गया था। दोनों पक्षों की लंबी बहस और कानूनी दलीलों को सुनने के बाद इसी महीने की 11 मई को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तभी से पूरे राजस्थान की जनता, राजनीतिक दलों और खासकर गांव के उन भावी उम्मीदवारों की नज़रें इस फैसले पर टिकी हुई थीं जो सरपंच बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आज जैसे ही कोर्ट रूम से ये खबर बाहर आई कि सरकार की याचिका खारिज हो गई है, वैसे ही हर तरफ इस फैसले की चर्चा होने लगी। कोर्ट ने साफ कहा कि तय समय पर चुनाव कराना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहें। आइए अब गहराई से समझते हैं कि आखिर राज्य की भजनलाल सरकार इन चुनावों को क्यों टालना चाहती थी और कोर्ट ने उस पर क्या टिप्पणी की है। सरकार ने अपनी अर्जी में प्रशासनिक व्यस्तताओं, सुरक्षा व्यवस्था और सबसे बड़ा कारण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण से जुड़े तकनीकी मुद्दों को बनाया था। सरकार का कहना था कि इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए उन्हें इस साल के अंत यानी दिसंबर तक का समय चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की इन दलीलों को चुनाव टालने का मजबूत आधार नहीं माना। अदालत ने साफ किया कि प्रशासनिक कमियों की वजह से जनता को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने के लिए ओबीसी आयोग को एक बेहद कड़ा और स्पष्ट निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आयोग आगामी 20 जून तक हर हाल में अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंप दे, ताकि आरक्षण की स्थिति साफ हो सके और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन बाकी न रहे। खबरों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, इसलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि राजस्थान में सरपंच और निकाय चुनाव को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल, राजस्थान में कई ग्राम पंचायतों और नगर निकायों का कार्यकाल काफी समय पहले ही पूरा हो चुका है। नियम के मुताबिक कार्यकाल खत्म होने से पहले या तुरंत बाद चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पिछले करीब 1.5 साल से राजस्थान की कई ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के चल रही हैं। वहां पर जनता की चुनी हुई सरकार की जगह प्रशासकों को नियुक्त कर दिया गया था, जो सरकारी अधिकारियों के माध्यम से काम देख रहे थे। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में जनता को अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। पूर्व विधायकों और सजग नागरिकों ने इस स्थिति को एक बड़ा संवैधानिक संकट बताया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में स्थानीय विकास पूरी तरह से ठप हो गया है और यह जनता के साथ सरासर अन्याय है। क्या आपके क्षेत्र में भी सरपंच चुनाव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है? अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर सूचित करें। ये पहली बार नहीं है जब हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है, इससे पहले भी कोर्ट सरकार को सख्त हिदायत दे चुका था। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पिछले साल 14 नवंबर को भी हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया था।
उस आदेश में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि वे हर हाल में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव करा लें। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से चुनाव कराने की कोई ठोस तैयारी नहीं दिखी। उल्टा चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का एक ऐसा कार्यक्रम जारी कर दिया जिसकी अंतिम तारीख ही 22 अप्रैल रखी गई थी। यानी कोर्ट की दी हुई समय सीमा के बाद तक तो सिर्फ सूचियां ही सुधारी जा रही थीं। इस बात से नाराज होकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आयोग को नोटिस जारी किया और पूछा कि जब अदालत ने अप्रैल तक चुनाव का आदेश दिया था तो ऐसा शेड्यूल क्यों बनाया गया जिससे कोर्ट के आदेश का पालन करना ही असंभव हो जाए। न्यायालय के इस कड़े रुख पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके अपनी राय दीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाइए। इस पूरी कानूनी लड़ाई का सीधा असर राजस्थान के ग्रामीण जनजीवन और स्थानीय विकास पर पड़ रहा था। जब तक पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुनकर नहीं आते तब तक गांवों के विकास की कोई भी बड़ी योजना जमीन पर लागू नहीं हो पाती है। प्रशासक राज लागू होने की वजह से गांवों में नालियों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, पानी की सप्लाई और मनरेगा जैसे जरूरी काम सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। जनता के पास अपनी शिकायतें लेकर जाने के लिए कोई स्थानीय नेता मौजूद नहीं था। लोकतंत्र की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई मानी जाने वाली ग्राम पंचायतें जब सरकारी बाबुओं के भरोसे चलने लगती हैं तो आम लोगों की सुनवाई बंद हो जाती है। यही वजह थी कि इस मामले को लेकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सरकार के खिलाफ अंदर ही अंदर एक बड़ा असंतोष पनप रहा था। लोग लगातार मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ताकि वे अपने बीच के किसी व्यक्ति को सरपंच चुन सके जो उनके सुख दुख में सीधे काम आ सके। गांव की सरकार और विकास से जुड़ी हर सच्ची खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब उनके पास हाथ पर हाथ धरकर बैठने का समय बिल्कुल नहीं बचा है। कोर्ट ने 31 जुलाई की जो समय सीमा तय की है वो बहुत ही नज़दीक है। अब चुनाव आयोग को युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू करनी होंगी। सबसे पहले 20 जून तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा और जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी उसके तुरंत बाद सीटों का आरक्षण तय करना होगा। इसके बाद मतदाता सूचियों को फाइनल करके मतदान केंद्रों की व्यवस्था करनी होगी। चूंकि राजस्थान में इस वक्त भीषण गर्मी और आने वाले दिनों में मानसून का मौसम भी रहेगा, ऐसे में इस सीमित समय के भीतर चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग कराना, सुरक्षा बलों का इंतजाम करना और पूरे राज्य में एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। सरकार को अब अपनी सारी प्रशासनिक मशीनरी को इसी एक काम में झोंकना पड़ेगा। चुनाव आयोग की इस अग्निपरीक्षा पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय राजस्थान जरूर लिखें। इस फैसले का असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत गहरा होने वाला है। राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए ये चुनाव एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट साबित होंगे। ग्रामीण इलाकों में सरपंच के चुनाव पार्टी सिंबल पर भले ही न हो, लेकिन राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये चुनाव तय करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में वर्तमान सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ क्या है। विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और सरकार को घेरेगी कि वह चुनाव कराने से डर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गांवों में जो लोग पिछले 2 सालों से सरपंच बनने की तैयारी कर रहे थे, अपनी जेब से पैसा खर्च करके जनसंपर्क कर रहे थे, उनके चेहरों पर आज भारी खुशी देखी जा रही है। अब कुछ ही दिनों में राजस्थान के गांवों की चौपालों पर चुनावी सरगर्मियां और चुनावी रंजिशें फिर से जिंदा होने वाली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग कब तक विस्तृत कार्यक्रम और तारीखों की घोषणा करता है। राजस्थान चुनाव की हर छोटी बड़ी जमीनी रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।